नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आपकी चिंताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही? आज का एपिसोड मेष से लेकर मीन राशि तक मैं जो आपको उपाय बताऊंगा आप करेंगे, आप देखेंगे कि अगर आपकी चिंताएं खत्म नहीं हो रही, अगर आप कर्ज आपका खत्म नहीं हो रहा, अगर आपकी दुश्मनी खत्म नहीं हो रही, अगर आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा, अगर आपका कामकाज नहीं चल रहा, अगर आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, अगर सब आपके दुश्मन बन गए हैं, अगर सब ओर से आपको मुसीबतें आ रही हैं, तो ये एक ही उपाय आप करने से आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बेहतर हो गई है और ये सारी की सारी चिंताएं आपकी जिंदगी से खत्म होने शुरू हो गई हैं। आपको ऐसा फील होगा जैसे किसी ने जोर से गला पकड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे छूट रहा है और सांस आना शुरू हो गया है और जिंदगी जीने का मन करने लग पड़ेगा आपका। क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो कहते हैं कि ऐसी जिंदगी से ना जिंदगी हुई अच्छी, कि इतना ज्यादा दुख फैला हुआ है। कोई बीमारी के कारण तंग है, कोई कर्ज के कारण तंग है, कोई रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी के कारण तंग है, किसी को मान सम्मान नहीं मिल रहा, कोई नौकरी से तंग है, कोई व्यापार से तंग है। ये चिंताएं जो हैं अष्टम घर से आती हैं। अगर आप अपनी कुंडली का अष्टम भाव सही करेंगे तो जिंदगी में आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी से दुख जो है खत्म होना शुरू हो गया है। क्योंकि दुख का घर भी यही है, गरीबी का घर भी यही है, हर परेशानी का यही है। मान सम्मान जो जाता है और हमें अपयश मिलता है वो भी इस घर से ही हम देखते हैं। मृत्यु का घर भी हम इसी से देखते हैं। देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में, और ये एक भाव अगर इसका आपने उपाय करना शुरू कर दिया, इसको आपने सही कर दिया। सबसे पहले तो देखिए, जो आपके मन में ये जो सुसाइडल विचार आते हैं, कई तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, निराशा, हताशा में इतने चले जाते हैं कि उनसे जिंदगी में उबर ही नहीं पाते वो, कि दोबारा वो कहते हैं कि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा कि मैं बाउंस बैक कर पाऊं। क्या हाल कर देता है ये अष्टम भाव का स्वामी जो होता है, अगर गलत घर में या खराब भाव यानी कि ग्रह आकर इस भाव में पड़ जाते हैं तो अपनी दिशाओं में क्या इंसान का हाल कर देते हैं। तो मैंने सैकड़ों होरोस्कोप पर यह उपाय जो है आजमाया और देखा कि उनकी जिंदगी में से ये दुख गायब हो गए और उनको खुशी मिली। तो आज ये फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो जिंदगी में आप खुशियों भरे कमेंट मेरे को करेंगे और परमात्मा की कृपा से, प्रभु जी की कृपा से आप अपने घर में जो है संपन्नता को प्राप्त होंगे। आपके घर पर खुशियां ही खुशियां होंगी इस उपाय से। बात तो आपने क्या उपाय करना है? अगर आपकी मेष राशि है तो मेष राशि वालों ने क्या करना है, इनके अष्टम भाव का स्वामी बनता है मंगल। तो अपने दुखों को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, आधा किलो मसूर की दाल आपने 5 मंगलवार मंदिर में चढ़ानी है। अगर आपकी वृष लगन है तो आपने क्या करना है, आपने आधा किलो चने की दाल, इसको आपने 5 गुरुवार मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका मिथुन लगन है तो आपने आधा किलो काले उड़द की दाल, इसको 5 शनिवार आपने मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका कर्क लगन है तो भी आपने आधा किलो काले उड़द की दाल मंदिर में चढ़ानी है 5 शनिवार। अगर आपका सिंह लगन है तो आपने आधा किलो चने की दाल आपने 5 गुरुवार मंदिर में चढ़ानी है। अगर आपका कन्या लगन है तो आपने आधा किलो गुड़ लेकर मंदिर में चढ़ाना है 5 मंगलवार। अगर आपका तुला लगन है तो आपने 5 किलो आटा लेना है या 5 किलो आलू लेने हैं, इसको आपने 5 शुक्रवार मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आपने आधा किलो हरी मूंग साबुत दाल या तो 5 बुधवार गरीबों को दान करें या तो जल प्रवाह करें। नहीं आपको सुविधा जल प्रवाह की, नहीं गरीब कोई ले रहा, तो आप लंगर में या भंडारे में या मंदिर गुरुद्वारे में भी इसको दान कर सकते हैं। लेकिन बुध ग्रह बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रह होता है। इसको शांत करने के लिए या तो आप जल प्रवाह करें ना, या तो आप गरीब को दान करें। अंत में आपके पास अगर कुछ नहीं बचता तो आप ये मंदिर में जाकर करें।
मंदिर में भी जैसे अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो 500% रिजल्ट आएगा आपको, इतनी तेजी से रिजल्ट आएगा। अगर आप नदी में जाकर इसका प्रवाह करते हैं बुध को, अगर आप गरीब को देते हैं तो 200%, अगर आप मंदिर में देते हैं तो 100%। ये भी मैंने अपने तजुर्बे में देखा कि ये बुध ग्रह जो है आसानी से इंसान को छोड़ता नहीं है, लेकिन जब ये ठीक हो जाता है तो सालों के साल जो है कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपका धनु लगन है तो आपने आधा लीटर दूध या आधा किलो चावल आपने मंदिर में देने शुरू करने हैं अपने दुखों का नाश करने के लिए। अगर आपका मकर लगन है तो आपने आधा किलो गेहूं, आधा किलो गुड़ आपने मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका कुंभ लगन है तो आपने आधा किलो, वही मैं आपको बता रहा था बुध के बारे में, इसको आपने या तो चलते वाली में जल प्रवाह करना है, या तो मंदिर में, या तो गरीब को दान करना है 5 बुधवार। अगर आपका मीन लगन है तो आपने 5 किलो आटा या 5 किलो आलू लेने हैं, इसको आपने शिव मंदिर में जाकर चढ़ाना है सुबह। ये सारे के सारे उपाय आपने सुबह 7 से लेकर 8:30 बजे तक, आजकल थोड़ा सा दिन देर तक जो है निकलता है तो आप 9 बजे तक भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आपकी ये कर्ज, बीमारी, परेशानी, अपयश, गरीबी, निराशा, हताशा, जॉब और व्यापार की चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो हम जर्नल जिंदगी में, रोज रूटीन में जिंदगी जीते हैं, उसमें हम जो भी मुश्किलों का सामना करते हैं, ये उपाय आपकी जिंदगी से मुसीबतों को निकालकर बाहर फेंक देगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी। जय भोलेनाथ।